आइए दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं सबक नंबर 12 जमात पंजुम, इब्तदाई उर्दू जमात पंजुम, लेसन नंबर 12। सबक का नाम है ज़ीरो नॉट आउट। सबक का नाम है ज़ीरो नॉट आउट। तो आइए देखते हैं, सबक को पढ़ते हैं। प्रोग्राम के मुताबिक क्रिकेट मैच 10 बजे शुरू होना चाहिए था, मगर एम्पायर का कोर्ट इस्त्री होकर देर से आया। इसीलिए तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक खेल शुरू करने के बजाय 11:30 बजे तक खिलाड़ी मूंगफलियां खाते रहे। 15 मिनट के बाद ये तय पाया जो टीम टॉस हारे वही बैटिंग करे। फिर कलदार रुपया खनका, तालियां बजी, रुमाल लहराए और मिर्ज़ा कसे बंधे बैटिंग करने के लिए निकले। हमने दुआ दी, खुदा करे तुम वापस ना आओ। मुसीबत असल में यह थी कि मुखालिफ टीम का लंबा तड़ंगा बॉलर, खुदा झूठ न बुलवाए, पूरे 1 फरलांग से टहलता हुआ आता, एक बारगी झटके के साथ रुक कर खंखारता, फिर नहायत तेज़ी से गेंद फेंकता। इसके अलावा हालांकि वो सिर्फ दाएं आंख से देख सकता था, गेंद बाएं हाथ से फेंकता था। मिर्ज़ा का ख्याल था कि उस बेईमान ने यह चकरा देने वाली सूरत इंतज़ामन बना रखी है, लेकिन एक मिर्ज़ा ही नहीं, कोई भी ये अंदाज़ा नहीं कर सकता था कि वो गेंद कैसे और कहाँ फेंकेगा। बल्कि उसकी सूरत देखकर कभी कभी तो ये शिबह होता कि अल्लाह जाने फेंकेगा भी या नहीं। मिर्ज़ा के खेलने का अंदाज़ ये था कि वो बैट को पूरी ताकत के साथ गोभन की तरह घुमाए जा रहा था। 3 ओवर इसी तरह से खाली गए और गेंद को एक दफ़ा भी पेट से हमकिनार होने का मौका ना मिला। मिर्ज़ा के मुस्कुराने का अंदाज साफ बता रहा था कि रन ना बनने की बड़ी वजह बॉलर की नालायकी से ज़्यादा मिर्ज़ा के पैंतरे थे। वो अपना विकेट हथेली पर लिए फिर रहे थे। वो करते ये थे कि अगर गेंद अपनी तरफ आती देखते तो साफ टल जाते, लेकिन गेंद अगर टेढ़ी आती तो उसके पीछे बैट लेकर नहायत जोशो खरोश से दौड़ते। कप्तान ने बहितरा इशारों से मना किया, मगर वो 2 दफ़ा गेंदों को बाउंड्री लाइन तक छोड़ने गए। एक ओवर में बॉलर ने गेंद ऐसी खींच मारी कि मिर्ज़ा के सर से एक आवाज़ और मुंह से कई निकली और टोपी उड़कर विकेट कीपर के कदमों में जा पड़ी। जब एम्पायर ने मिर्ज़ा को टोपी पहनाने की कोशिश की तो वो 1 इंच तंग हो चुकी थी। इसके बावजूद मिर्ज़ा खूब जमकर खेले और ऐसा जमकर खेले कि उनकी टीम के पांव उखड़ गए। उसकी तफसील यह है कि जैसे उनका साथी गेंद पर हिट लगाता, वैसे ही मिर्ज़ा उसे रन बनाने की पुरजोर दावत देते और जब वो 3/4 पेश तय कर लेता तो उसे डांट डपट कर बल्कि ढकेल कर अपने विकेट की जानिब वापस भेज देते थे। मगर अक्सर यही हुआ कि गेंद उस गरीब से पहले वहां पहुंच गई और वो मुफ्त में रन आउट हो गया। जब मिर्ज़ा ने यके बाद दीगरे अपनी टीम के 5 खिलाड़ियों और कप्तान का इसी तरह जुलूस निकाल दिया तो कप्तान ने सख्ती से तंबीह कर दी कि खबरदार, अब मिर्ज़ा के अलावा कोई रन ना बनाए। लेकिन मिर्ज़ा ने आखिरी विकेट तक ये एक भी रन बनाकर नहीं दिया। इसके बावजूद उनका स्कोर अपनी टीम में सबसे अच्छा रहा, इसलिए कि रन तो किसी और ने भी नहीं बनाए, मगर वो सब आउट हो गए। इसके बरक्स मिर्ज़ा खुद को बड़े फ़ख्र के साथ ज़ीरो नॉट आउट बताते थे। नॉट आउट, और ये बड़ी बात है। अब यहाँ पे कुछ अल्फाज हैं, ये अल्फाज हैं और इधर मानी है। कलदार बोलते हैं हिंदुस्तान में राइज अंग्रेज़ी हुकूमत का सिक्का, इंतज़ामन सोच समझ कर। गोभन बोलते हैं पत्थर फेंकने के लिए रस्सी का बनाया हुआ फंदा, हमकिनार होना यानी कि मिलना छूना। पैतरा यानी कि दाव पेच। पाँव उखड़ जाना, मैदान छोड़ देना, मैदान से भाग जाना। यके बाद दीगरे, एक के बाद दूसरा। तंबीह करना, ताकीद करना, खबरदार करना। बरक्स यानी कि उल्टा, खिलाफ। टॉस बोलते हैं खेलने के लिए सिक्का उछाल कर बारी तय करना। अब ये देखिए, हम गौर करने की बात को पढ़ते हैं। ये एक मज़ाहिया मज़मून, इसका मौजू बहुत दिलचस्प है। क्रिकेट के मैच में हंसने के कुछ मौके तो
आते ही है, लेकिन मिर्ज़ा और उनकी टीम के खिलाड़ी जिस तरह एक रन भी नहीं बना पाए, मुसन्निफ़ ने इस सूरत हाल से अपनी इस तहरीर में मज़ा पैदा कर दिया है। अब सोचिए, बताइए, मैं यहाँ पे 5 सवाल है, इसके जवाब देने हैं। नीचे लिखे हुए सही लफ्ज़ों से खाली जगहों को पूर्ण करना है। ये जो 6, 3, 2, 5 वर्ड दिए हैं, तो इस पाँचों को फिल करना है। नीचे दिए हुए मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल करना है। टल जाना, पाँव खड़ जाना, जान हथेली पर लेना। एक जुमले में जवाब दीजिए और खाली जगहों में लिखना है, एक एक वर्ड में। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के मुतजाद लिखना है, जीत का हार जैसे होता है। नीचे दी हुई हर तस्वीर के बारे में 2 जुमले लिखना, बैट के बारे में, बॉल के बारे में, और ये नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को उनके सही खानों में लिखना है। कौन इसमें सिफत है, कौन फेल है, इसमें से। अमली काम में बता रहे कि 5 हिंदुस्तानी खिलाड़ियों की तस्वीरें कापी में चिपकाए और उनके नाम लिखना है यहाँ पे। दोस्तों, अगर आपको ये लेसन समझ में आए और पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। आप जब तक अपना और अपने कुंबे का रखें ख्याल। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।